लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो अगर आप हमारे फर्स्ट ईयर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आगे के क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, कंप्लीट एनसीईआरटी की आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएंगे तो आपको एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, केस स्टडीज़ वगैरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसके अंदर हमें दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 दे रखा है। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म nth टर्म होता है, उसे आप चाहे एल से दिखा लें चाहे ए एन से शो कर दें आप। एंड द सम इज़ 400, उसी एपी के एन टर्म का सम कितना दे रखा है 400 दे रखा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द कॉमन डिफरेंस, और किसकी वैल्यू बतानी है, डी की वैल्यू बतानी है, राइट। अब जो भी इंफॉर्मेशन अपने को दी है तो थोड़ा सा आप सोचिए कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए इसके अंदर एस एन मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, ए भी मालूम है, अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है और डी की वैल्यू बतानी है। तो एस एन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, राइट। अब देखिए यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी है 400 इक्वल टू n/2, ए की वैल्यू कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितना है 45। ये फॉर्मूले से आप n की वैल्यू बहुत ही सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया आपका 400 इक्वल टू n/2 इंटू 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया। 2 से आप 50 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 400 इक्वल टू कितना आ गया n इंटू 25, मल्टीप्लाई में 25 है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा n। 5 से काटो, 5 8 सा 5 5 सा, तो n इक्वल टू 80/5, तो n इक्वल टू 5 1 जा 5 6 सा, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो n हमने फाइंड कर लिया। अब किसकी वैल्यू बतानी है, d की वैल्यू बतानी है। तो d की वैल्यू के लिए आप क्या करें, an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बताइए an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an अपने को डायरेक्ट दे रखा है कितना 45, a की वैल्यू अपने को 5 दे रखी है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स आए वो कितने आए हैं 16 -1 और d निकालना है। तो 45 ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और 16 - 1 15 बचेगा। तो ये हो गया 40 इक्वल टू 15 डी। तो 40/15 इक्वल टू डी। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 5 3 जा, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो गई 8/3, राइट। तो यहाँ से n की वैल्यू और d की वैल्यू निकाली। सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पॉज करें और इसको नोट करिए। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में कैसे लिए जाते हैं। तो ये सभी जो एनसीईआरटी के अलावा जो कंटेंट है, अगर ये आपको चाहिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अलग फोल्डर में जाइए आप। क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप एपी के पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, केस स्टडीज सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। देखिए क्या है, टीनी टीनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, इसी की तरह दे रखा है। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म nth टर्म कितना दे रखा है 350, राइट, आर रेस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर है 9 के बराबर, तो हाउ मैनी टर्म्स n पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क।
आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम भी पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में सम दिया था, इसमें सम क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे, राइट। तो देखिए फर्स्ट टर्म मालूम है ना, और लास्ट टर्म मालूम है, और n नहीं मालूम है, तो यहाँ से an वाला फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। an कितना है 350, a कितना है 17, n फाइंड करना है, d की वैल्यू 9 है। कैलकुलेशन आप मिस्टेक्स ना करें तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। ये कितना बचेगा 3 3 3 है ना, 17 माइनस करेंगे तो 50 में से तो 33 बचेगा, और बाकी 3 आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ से 3 3 3 अपॉन 9 इक्वल टू किसके बराबर, n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से n माइनस 1 कितना हो गया, 9 3 जा 27 6 बचेगा और 63 हो जाएगा, 9 7 जा 63। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 37 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो गया 38। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 38 आए, और इन्हीं 38 का तुम्हें क्या बताना है, सम बताना है। तो एस एन क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। ये वाला मैं क्यों लिख रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ चुके हैं, 38 टर्म का सम बताना है। तो 38/2 a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 17 प्लस 350, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19 इंटू, इसे ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 367। अब इसका मल्टीप्लाई करिए वीडियो पॉज करके और बताइए क्या आंसर आएगा। इसका मल्टीप्लाई आएगा 6973। ये इसका n टर्म का क्या हो गया, सम हो गया, राइट। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।